दिल्ली से ही अगली बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली में प्रदूषण पर एक्शन में आतिशी सरकार। एंटी डस्ट अभियान का निरीक्षण करने के लिए सीएम आतिशी के पहुंचने की खबर मिल रही है। आनंद विहार में एंटी डस्ट अभियान का निरीक्षण करने वाली हैं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी साथ में मौजूद हैं। तो देखिए, आज सुबह एंटी डस्ट सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं जगह जगह। जहां पर AQI बहुत ही ज्यादा खराब है, उनको चेक करने के लिए आतिशी पर्यावरण मंत्री के साथ सड़क पर उतरी हुई हैं। वही तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट से संबंधित लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, उनसे डिटेल लेती भी नजर आ रही हैं। आसपास में आम लोग भी दिखाई दे रहे हैं। तो सीएम आतिशी दिल्ली में वायु की गुणवत्ता को ठीक करने के लिए एंटी डस्ट जो सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं उनको चेक कर रही हैं। शुरुआत उन्होंने आनंद विहार से की है। आनंद विहार की ही तस्वीरें आपके सामने हैं। जितने लोग जिम्मेदार हैं एंटी डस्ट सिस्टम को सही तरीके से मैनेज करने के लिए, उनसे भी बातचीत। इसके अलावा आम लोगों से भी क्या बातचीत। देखिए, भीड़ तो लगी हुई है, सुबह का वक्त है। आनंद विहार ये लोकेशन, किस तरीके से एंटी डस्ट सिस्टम काम कर रहा है, अधिकारियों से जो जानकारी है वो इकट्ठा की जा रही है, क्योंकि आनंद विहार ही वो इलाका है जहां पर जो दिल्ली का सबसे बड़ा प्रदूषण का हॉटस्पॉट है। आपको बता दें कि जो अभी यहां पर जो CPCB के आंकड़ों के मुताबिक आनंद विहार में जो प्रदूषण है वो 450 के भी पार है। यानी AQI का जो सूचकांक है वो 450 के पार है। यानी आनंद विहार में जो है वो प्रदूषण की स्थिति जो है वो गंभीर है। और ना सिर्फ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी यहां पर पहुंची है, बल्कि उसके साथ में अब आपको दिखाएं यहां पर तस्वीरों में कि देखिए, यहां पर वाटर स्प्रिंकलर्स की वजह से जो डस्ट उठती है, जो धूल उठती है, उस धूल को कम करने के लिए पानी का छिड़काव भी जो है वो यहां पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार जो है वो लगातार एंटी डस्ट कैंपेन जो है वो चला रही है, जिसमें धूल से उत्पन्न होने वाले जो प्रदूषक तत्व है उनकी रोकथाम के लिए ये एंटी डस्ट कैंपेन जो है वो पूरी दिल्ली में चलाया जा रहा है। और इसी को देखते हुए जब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जो है वो यहाँ आनंद विहार बस अड्डे पर पहुंची हैं, अधिकारियों से जानकारी इकट्ठा की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो आप स्मॉग गन भी जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं, जो लगातार जो वाटर स्प्रिंकलर्स हैं वो देख सकते हैं, जो कि जो पानी जो है वो वातावरण में जो है वो फेंक रहे हैं, ताकि जो डस्ट उठ रही है, जो धूल उठ रही है, जो सड़कों के किनारे जो धूल जमा होती है और जब गाड़ियां पास होती हैं तो फिर वो धूल जो है वो उड़ करके जो है वो एनवायरनमेंट में फैल जाती है, जिसकी वजह से प्रदूषण में वृद्धि होती है। और इन्हीं सब की रोकथाम के लिए एक तरफ एंटी डस्ट कैंपेन है, तो दूसरी तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी जो है वो यहाँ पर जो है वो पहुंची हुई है। और आप देखिए, यहाँ पर मीडिया से भी वो मुखातिब है। मेरे हाथ हो गए। सुबह इंस्पेक्शन करने के आए हैं, क्या वजह लग रही है कि आनंद विहार में सीवियर कैटेगरी में AQI फॉल? जैसा कि हम सब जानते हैं, दिल्ली में इस समय प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण के स्तर बढ़ रहे हैं, AQI भी बढ़ रहा है। दिल्ली में बहुत सख्ती से एंटी पोल्यूशन मेजर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है, चाहे डस्ट कंट्रोल की ड्राइव्स हों। हमने 99 टीम्स बनाई हैं जो पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह पे, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो सारे डस्ट कंट्रोल मेजर्स हैं उनको चेक कर रही हैं। दिल्ली में 325 से ज़्यादा एंटी स्मॉग गन्स को डिप्लॉय करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। दिल्ली में आज के दिन में चाहे PWD हो, चाहे MCD हो, अपने सारे रिसोर्सेज लगाकर दिल्ली में प्रदूषण रोकने का काम चल रहा है। लेकिन आनंद विहार एक ऐसा इलाका है जहां पर, क्योंकि ये दिल्ली और UP के बॉर्डर पर है, यहाँ पर दिल्ली के बाहर से भी बहुत सारी बसेज आती हैं। पास में कौशाम्बी का बस अड्डा भी है। आनंद विहार एक ऐसा हॉटस्पॉट है जहां पर दिल्ली में हाईएस्ट AQI लेवल होता है। इसीलिए आज यहाँ पे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी और मैं यहाँ पे व्यक्तिगत तौर पे खुद आए हैं आनंद विहार में जो सारे पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स हैं उनका जायजा लेने के लिए। कई कदम यहाँ पे लोकली उठाए गए हैं। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, कॉन्स्टेंटली एंटी स्मॉग गन्स चल रही हैं। जो यहाँ के सारे सर्फेसेस हैं उनको गीला रखा जा रहा है, सड़कों को गीला रखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की डस्ट ना हो। आनंद विहार के पास जो सड़कें, चाहे वो किसी एजेंसी की हों, चाहे वो MCD की हों, चाहे वो PWD की हों,
चाहे एनसीआरटीसी उन्हें कंट्रोल कर रहा है, चाहे डीटीआईडीसी उनको देख रहा है, सारी सड़कों का रिपेयर करवाया गया है कि किसी भी प्रकार की सड़क टूटी हुई ना हो, क्योंकि अगर सड़क टूटी हुई होगी तो हर प्रकार का डस्ट होगा। दूसरा, जो यहाँ पे कंजेस्शन पॉइंट्स हैं, उन सब कंजेस्शन पॉइंट्स पे इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव्स चलाई गई हैं, क्योंकि जब तक इंक्रोचमेंट रहेगा ट्रैफिक धीरे चलेगा और पोल्यूशन का लेवल बढ़ेगा। हम यूपी सरकार से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि पास में कौशाम्बी का बस स्टेशन है। दिल्ली में तो अब ज़्यादातर सीएनजी बसेस चलती हैं, दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक बसेस काफ़ी बड़ी संख्या में आ गई हैं, लेकिन पास में ही सड़क पार करते ही कौशाम्बी का बस स्टेशन है, जहां पे ज़्यादातर डीजल की बसेस चल रही हैं। तो अभी हम उत्तर प्रदेश की सरकार को भी रीच आउट करेंगे कि वहां पर भी अगर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर स्ट्रांगली लगाए जाएं तो उसका दिल्ली पे भी असर पड़ेगा। मैम, ये बॉर्डर का दिल्ली यूपी बॉर्डर है, तो आपको क्या लगता है कि कितना कंट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे? वही एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो इतना ज्यादा सबसे देखिए, एक सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ पर है कि आनंद विहार बस अड्डे में सिर्फ दिल्ली की नहीं, बाकी स्टेट से भी, खासकर से यूपी से भी बसेस आती हैं। तो एक पोल्यूशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बसेस के आवागमन की वजह से होता है। दूसरा, यहाँ पे एनसीआरटीसी की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, एक बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट आरआरटीएस जो बन रहा है उसकी वजह से भी प्रदूषण होता है। तो क्योंकि यहाँ पर आनंद विहार बस अड्डा है, अब ऑब्वियसली आप बसेस की आवाजाही नहीं रोक सकते हैं, इसलिए आनंद विहार की लोकेशन पर हम बहुत स्ट्रिक्ट एंटी पोल्यूशन मेजर्स डिप्लॉय कर रहे हैं, चाहे स्मोक गन्स हो, चाहे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे सारे डस्ट कंट्रोल मेजर्स को यूज़ करना। कहीं पर भी सड़क अगर टूट रही है तो सड़क को रिपेयर किया जा रहा है, कहीं पर भी इंक्रोचमेंट नहीं होने दिया जाएगा कि वहाँ पे ट्रैफिक बढ़ जाए। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली वाले अगर हमारा साथ देंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर यूपी सरकार, केंद्र सरकार सब मिलकर साथ आएंगे, तभी दिल्ली में इस प्रदूषण की समस्या का समाधान हो सकता है। मैम, छठ से पहले वाटर पॉल्यूशन को लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ है, उसके लेकर कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? यमुना में टॉक्सिक फॉर्म एक बड़ा इशू है। देखिए, हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, पर यह सच्चाई है कि हरियाणा अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट यमुना में डालता है। हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन यह सच्चाई है कि यूपी अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट इस समय यमुना में डालता है। वो जब छठ का सीजन आता है तो वो आगरा कनाल के गेट्स बंद कर देते हैं कि उनका सारा अनट्रीटेड वेस्ट यमुना जी में आए। लेकिन दिल्ली सरकार हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड रही है। अरविंद केजरीवाल जी का हमेशा ये मोटो रहा है कि हमें समाधान ढूंढने हैं, और उसी समाधान के तहत हम फूड ग्रेड सिलिकॉन बेस्ड डीफोमर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आज से दिल्ली जल बोर्ड एक प्रॉपर ड्राइव वहाँ पे चला रहा है। उस ड्राइव के तहत जो सारी फोम है वहाँ पे डीफोमिंग शुरू करी जाएगी। तो इसलिए देखिए, वो चाहे काम खराब करने की कोशिश करें, वो चाहे दिल्ली वालों को परेशान करने की कोशिश करें, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार हमेशा दिल्ली के लोगों के लिए कोई ना कोई समाधान जरूर निकालती है। यहाँ पर केंद्र सरकार का एक स्मोक टावर भी है। केंद्र सरकार का एक स्मोक टावर है यहाँ पे। बिल्कुल होगी यमुना साहब, बिल्कुल होगी। तो देखिए, इतने सारे सवाल मुख्यमंत्री से पूछे गए, लेकिन जिस तरीके से कितना कैजुअली आतिशी जवाब दे रही थी, उतना कैजुअल कम से कम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के हालात तो दिखाई नहीं पड़ते। साथ ही जिस तरीके से मुख्यमंत्री स्पॉट पर पहुंचकर, यानी कि आनंद विहार में पहुंचकर अधिकारियों से बात करते नजर आ रही हैं, इससे पता चलता है कि बैकअप में कोई प्लानिंग या बातचीत करके वो आई नहीं थी। और लगातार जिस तरीके से पूरी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, AQI लेवल सिर्फ हम इस साल की बात नहीं कर रहे या अक्टूबर महीने की बात नहीं कर रहे, पिछले अगर 4 साल, 3 साल या महज 1 साल का डेटा भी आप निकाल कर देख लें, एक एक दिन का, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना काम किया गया है। 99 पॉइंट्स की बात कर रही हैं यहां पर कि हमने वो स्पॉट्स खोजे हैं और वहां पर हम एंटी डस्ट सिस्टम लगाएंगे। इससे पहले भी कई सारे पॉइंट्स खोजे गए थे, इस तरह के सिस्टम को, मशीन को एक्टिवेट किया गया था। लेकिन फिलहाल जो हालात हर साल दिखते हैं वो बद से बदतर, तो वो बद से
बदतर नजर आता है। और तस्वीरें हम आपको आनंद विहार टर्मिनल की दिखा रहे हैं। यहां पर आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री आतिशी पहुंची अपने अधिकारियों के साथ, और जिस तरीके से आपने देखा कि प्रदूषण का लेवल पूरे राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ रहा है, उसको लेकर के स्पॉट पर पहुंची और ताबड़तोड़ अधिकारियों से जवाब तलब करती नजर आ रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।